राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबको तो मालूम हो गया होगा मेरे शॉर्ट्स देखकर कि हम पिछले दिनों खाटू श्याम गए थे और इतने अच्छे दर्शन हुए हमें वहाँ खाटू श्याम बाबा के कि मन प्रसन्न हो गया। अब वहाँ से हम खाली हाथ कैसे आ सकते थे, तो मैं कुछ वहाँ से शॉपिंग करके लाई हूँ अपने कान्हा के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान वहाँ से लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ अपने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा ये सिंहासन। बहुत से सिंहासन है मेरे पास, लेकिन ये सिंहासन तो बस मुझे देखते ही पसंद आ गया और मुझे लगा कि ये गर्मियों के लिए बिल्कुल सही है। वो जो मोटे मोटे सिंहासन होते हैं उनसे ये बेस्ट लगा मुझे गर्मियों के लिए। और ये वुड का नहीं बना हुआ है, ये एक शीट आती है जैसे सनमाइका होता है, उसमें कटिंग्स करके डिजाइनिंग दी हुई है। और ये डिटैचेबल है, यानी कि ये अलग भी हो जाता है। और आपको पता है ये सिंहासन कितने का? ओनली 100 रुपीज़ का। हाँ जी, ये सिर्फ 100 रुपए का है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए। अब जो दूसरी चीज लाई हूँ वो है लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सा बेड। जैसा सिंहासन वैसा ही बेड। तो ये भी सनमाइका शीट का ही बना हुआ है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल पतला सा स्लिम सा है। और इसमें भी बहुत सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है, जय श्री श्याम लिखा हुआ है ऊपर। और डिज़ाइनिंग तो बहुत ही प्यारी है। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट पता है क्या लगा इसमें मुझे? जो ये इसके दोनों तरफ रोक लगी हुई है। इससे क्या होता है, जो मेरे पास नॉर्मल बेड है उसमें साइड्स नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से कई बार गद्दी गिर जाती है तो डर लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल सोते सोते गिर ना जाए। लेकिन इसमें जो ये रोक लगी हुई है बेड के दोनों तरफ, ये मुझे बहुत पसंद आई। और आप मानेंगे ये भी मुझे 100 रुपीज़ में ही मिला है। और ये देखिए इसके कॉर्नर में चारों तरफ ये छोटे छोटे होल दिए हुए हैं, जिससे कि हम इसको हैंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसका झूला भी बना सकते हैं। तो है ना ये कमाल का बेड। तो दूसरी परचेसिंग थी ये मेरी छोटे गोपाल के लिए छोटा सा बेड। और अगर हम खाटू श्याम या कहीं पर भी जाते हैं तो फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ ना कुछ लेके तो ज़रूर आना होता है। तो मैं ये लेके आई हूँ मोर पंख, मोर झड़ी कहा जाता है जिसे खाटू श्याम बाबा की। तो ये मैं काफ़ी सारे लेके आई थी और मैंने ये अपने सब फ्रेंड्स को दिए हैं, उनको एज ए गिफ्ट। और मैंने अपने घर पर भी इनको रखा है अपने कन्हैया के लिए। मोर छड़ी खाटू श्याम जी की छोटी सी मैं फ़ोटो भी लेकर आई थी, तो मैंने उसके साथ ही इनको रखा है, क्योंकि कहते हैं श्याम बाबा मोर छड़ी के बिना नहीं रहते। तो ये 2 छड़ी मैंने अपने लिए रखी हैं और बाकी मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दी हैं। और इसके अलावा मैंने ये परचेज़ किया है चवर। चवर आप जानते होंगे कि हम जब किसी भी भगवान जी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो जैसे हम उनकी आरती करते हैं या जब वो खाना खाते हैं तब उनको चवर सेवा दी जाती है। और मेरे मन में काफ़ी टाइम से ये इच्छा थी कि मुझे एक चवर लेना है। मैंने ऑनलाइन भी कहीं देखा पर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे वहाँ पर दिखा तो मैं ये ले आई। और इसके जो हैंडल है इस पे ये सिल्वर पॉलिश की गई है, ये उनका कहना है। अब ये ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन ये मुझे 200 रुपीज़ का मिला है। बस मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी चवर लाने की और वो पूरी हो गई। और इसके अलावा जो मैं लाई हूँ अपने कान्हा जी के लिए छोटा मोटा सामान, वो भी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने उनके लिए बांसुरी ली है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे एक अपने युगल जोड़ी हैं जो मेरे अपने बड़े कन्हैया हैं, उनके लिए ये बांसुरी ली है बड़ी सी, और ये मुझे पड़ी है 120 रुपीज़ की। तो यहाँ के हिसाब से, जहाँ पर हम लोकल परचेसिंग करते हैं वहाँ के हिसाब से ये मुझे बिल्कुल रीज़नेबल लगी, तो मैंने ये बांसुरी वहाँ से ले ली। इसी तरह से ये एक और बांसुरी है, ये सिर्फ 100 रुपीज़ की है और बहुत ही प्यारी बांसुरी है। इसमें लटकन भी बनी हुई है और देखिए पूरी बांसुरी में थ्रेड वर्क किया हुआ है, और ये मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी है। और ऐसी ही एक मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए सेम टू सेम बांसुरी ली है
और ये बांसुरी छोटे वाली मुझे 80 रुपीज़ में पड़ी है। देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर लगी ये बांसुरी, और हर ड्रेस के साथ ये चल जाएंगी। इसके अलावा ये एक और बांसुरी है जिस पर राधे लिखा हुआ है, ये भी अप्रॉक्स मुझे 120 रुपीज़ की ही पड़ी है। और देखिए ओरिजिनल बांसुरी की तरह इसमें आगे ये छेद भी बने हुए हैं, तो ये बांसुरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये है कंगन जो मैंने अपने युगल जोड़ी सरकार के लिए हैं, राधा रानी के लिए और कान्हा जी के लिए। इसमें बहुत ही प्यारी सी ये लटकन बनी हुई है, और ये मल्टी कलर के कंगन है, मतलब हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे, इस तरह से मैंने लिए। और ये मुझे 150 का एक पेयर पड़ा है, यानी कि मुझे 300 के ये मेरे को 2 पेयर पड़े हैं, और काफ़ी रिजनेबल लगे, क्योंकि आप देखिए कंगन कितने ब्रॉड हैं ये। उसके बाद हम गए थे सालासर, और वहाँ से मैंने ये ली अपनी बजरंगबली के लिए छोटी सी प्यारी सी गदा। काफ़ी हैवी है ये वेट में, और इस पे देखिए जय श्री राम ये भी लिखा हुआ है। और अभी हनुमान जयंती आई थी, तो ये वीडियो तो पहले बन चुका था, लेकिन हनुमान जयंती जब आई थी तो मैंने छोटे से बजरंगबली को ये गदा धारण करवाई थी। तो ये छोटी सी गदा हम सालासर से लेकर आए थे। और जब खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ आपको प्रसाद भी दिया जाता है, तो मुझे पंडित जी ने वहाँ पर ये 2 इत्र प्रसाद में दिए। वहाँ पर खाटू श्याम जी को इत्र चढ़ाए भी जाते हैं, आपकी कोई भी इच्छा हो तो आप वहाँ पर इत्र चढ़ाइए। और साथ में जब प्रसाद देते हैं पंडित जी, तो वही इत्र उठाकर मतलब जो किसी और ने चढ़ाए होते हैं तो वो इत्र उठाकर हमें ही दे देते हैं। तो ये गर्मियों के ही इत्र हैं, तो ये मैं अपने कान्हा जी को लगाऊंगी। और मेन जो हमने लिया है वो है खाटू श्याम बाबा जी की ये सुंदर सी प्यारी सी तस्वीर। देखिए इसमें लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और जैसे कि खाटू श्याम बाबा जी को गुलाब का फूल चढ़ता है, तो देखिए पूरा फूलों से भरे हुए हैं हमारे बाबा श्याम, और ऐसे ही उनका श्रृंगार होता है। ये हमने उनकी छवि ली है अपने वर्क प्लेस के लिए। बहुत ही प्यारी छवि है ये खाटू श्याम बाबा जी की। ये थोड़ी सी परचेजिंग थी जो हमने वहाँ पर जाकर की। देखिए ये सब सारा सामान लोकल भी मिल जाएगा जिस शहर में हम रहते हैं, लेकिन जब हम कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ से हम जब इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं, तो जब भी हम उनको घर पर आके उन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें उनकी याद आती है कि हाँ हम गए थे और वहाँ से हम ये लेकर आए। तो मुझे लगता है इन चीज़ों पर खाटू श्याम बाबा जी का आशीर्वाद ही है और हमेशा रहेगा। तो आप सब भी मेरे साथ ज़रूर एक बार बोलिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, खाटू श्याम बाबा की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।